वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला भाग है जिसमें निकोलस वाटर्स, एक युवा पुरुष, अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद कॉरपोरेट दुनिया में प्रवेश करता है और रोज, उसकी सहायक, अपनी जटिल भावनाओं और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाती है। यह कथा सस्पेंस, भावनात्मक गहराई और उनके विकसित होते रिश्ते की एक झलक के साथ सामने आती है। निकोलस वाटर्स एक युवा पुरुष जिसके पास एक अमीर फादर है और जिसका लाइफ टाइम में कभी काम करने का कोई इंटेंशन नहीं है। जैकब वाटर्स उसका फादर है। हाँ, वाटर्स, जैसा कि वाटर्स इनकॉर्पोरेटेड में, जो देश की सबसे बड़ी, सबसे सक्सेसफुल कॉर्पोरेशन है। मैं जैकब की असिस्टेंट हूँ, या कम से कम तब तक थी जब तक कि 3 हफ्ते पहले उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हो गई। मेरे बॉस का स्मार्ट कदम, उन्होंने अपनी कंपनी अपने बेटे को सौंप दी, जो कंपनी से कुछ लेना देना नहीं चाहता। वह बस एक वेल नोन कासनोवा के रूप में अपनी लाइफ जीना चाहता है, अपने फादर के मनी पर जिंदगी बिताते हुए। मुझे खेद है, मुझे वास्तव में इस व्यक्ति का अपमान करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली, भले ही मैंने उनके फादर के लिए 5 साल तक काम किया हो। लेकिन उन सभी स्टोरीज के आधार पर जो मैंने उनके बारे में सुनी है, मुझे उनसे पर्सनली मिलने से थोड़ा डर लगता है। वह एक वुमेनाइजर प्लेबॉय है जिसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय हर उस वुमेन के साथ समय बिताने की जिस पर उसकी नजर पड़ती है। यह वह बात है जो मैंने इस हफ्ते अपने पुराने कोवर्कर्स से सुनी है, जबकि मेरी उम्र की गर्ल्स इस बात पर लड़ रही थी कि उनमें से कौन पहले उनके साथ समय बिताएगी। मुझे यह भी नहीं पता कि वह कब आएंगे। उन्हें 3 दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचना था और मुझे अभी तक उनसे कोई खबर नहीं मिली। मैं अपना जॉब कैसे करूं जब वह यहां तक नहीं है। वह उस ग्लोइंग ईगो के साथ आए, उस वेल नोन एटीट्यूड के साथ जो गर्ल्स को उनके लिए दीवाना बना देता था। उनके चेहरे पर मैं तुम सबके लिए बहुत अच्छा हूं वाला लुक था, जिससे मुझे अनॉयंस में अपनी आंखें घुमानी पड़ी। उन्होंने ब्लैक सूट के साथ रेड टाई पहना था। मैं उनकी प्रोफेशनल दिखने की कोशिश पर सरप्राइज्ड थी। सभी मैगजीन्स और गॉसिप टीवी शोज हमेशा उनकी हाफ नेकेड और शर्टलेस पिक्चर्स दिखाते हैं। यह कंफर्टिंग था कि वह वास्तव में क्लोथ्स पहनते हैं। गर्ल्स उनके चारों ओर झुंड बनाकर खड़ी थीं। उनसे लाखों क्वेश्चंस पूछ रही थी, फ्लर्टिंग कर रही थी, यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उनके पास उनके लिए पूरा मौका है। ऑफिस की पुरानी विमेन ने उन पर और गर्ल्स पर डिसअपॉइंटेड नजरों से देखा, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया। मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ी थी जो उनके ऑफिस से हॉलवे के उस पार था। मेरे हाथ में पेपर्स का ढेर था जिसे उन्हें देखना था। वह अपने ऑफिस में घुसे और गर्ल्स का झुंड एंट्रीवे पर रुक गया। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और फिर गर्ल्स के समूह की ओर बढ़ी। ठीक है गर्ल्स, वापस वर्क पर जाओ, मैंने कहा, उन्हें हटाने के लिए हाथ हिलाया। उन्होंने मुझे अननॉयड नजरों से देखा और अपने बीच में बड़बड़ाते हुए चली गईं। मैंने एक साई छोड़ी और अपने नए बॉस के ऑफिस में कदम रखा। हेलो सर, मैंने स्माइल के साथ ग्रीटिंग की और उनके डेस्क के सामने खड़ी हो गई। उनकी उंगलियां उनके सेल फोन पर टैप कर रही थी। उनका अटेंशन उस छोटे डिवाइस पर था। मैंने धीरे से अपनी थ्रोट क्लियर की ताकि उनका अटेंशन मिले। उनका सिर सडनली ऊपर उठा और उनकी नजर मेरी आंखों से मिली। हु आर यू? उन्होंने पूछा, फिर स्मर्क करते हुए मेरे बॉडी को देखा। मैं रोज, आपकी असिस्टेंट, मैंने ऑकवर्डली जवाब दिया, पेपर्स का ढेर उनके डेस्क पर रखते हुए। यह कुछ पेपर वर्क है जिसे आपको देखना और साइन करना है। उन्होंने उस ढेर को देखा जो शायद 6 इंचेस ऊंचा था, फिर मुझे कंफ्यूजन में देखा। सम? उन्होंने सार्कास्टिक टोन में पूछा। मैंने कंधे उचकाए। आपको इसे वीक के अंत तक करना होगा वरना हमारा पूरा स्केड्यूल पीछे चला जाएगा। वह खड़े हुए और मेरी ओर झुके, उनकी आर्म्स डेस्क की सरफेस पर टिकी थी। मैं कुछ और करना प्रेफर करूंगा, उन्होंने स्मर्क किया। उनकी नजर मेरे पेटाइट फॉर्म पर घूम रही थी। मैंने ऑकवर्डली अपनी थ्रोट क्लियर की, उनके सजेस्टिव रेफरेंस को इग्नोर करने की कोशिश की। और वह क्या है, मिस्टर वॉटर्स? मुझे लगता है तुम्हें अच्छा आइडिया है कि मेरा मतलब क्या है, उन्होंने कहा। उनकी राइट आईब्रो उठी और स्मर्क और बढ़ गया। वह ठीक है, मुझे अपने ऑफिस वापस जाना चाहिए। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो बस कॉल कर देना, मैंने कहा, डोर की ओर बढ़ते हुए। अगर तुम मुझे चाहती हो तो बस मांग लो, उन्होंने कहा। मेरा शरीर सडनली घूमा।
मैंने रेस्ड आईब्रो के साथ उन्हें देखा। उनकी स्मर्क और बढ़ गई अगर यह पॉसिबल था। मैं ठीक हूँ, मिस्टर वॉटर्स। आपके ऑफर के लिए थैंक यू, मैंने कूल टोन में कहा, फिर घूमकर अपनी आंखें घुमाईं। एनी टाइम, उन्होंने चकलिंग करते हुए कहा जब मैं रूम से बाहर निकली। मुझे हेल्प चाहिए, उनकी रास्पी वॉइस ने फोन पर कहा। मेरे उनके ऑफिस से निकलने के कुछ मिनट्स बाद। यस, मैंने कामली पूछा। मुझे लगता है मैंने कुछ लॉस्ट कर दिया, उन्होंने चकल किया। और वह क्या है? मेरे ऑफिस आओ, उन्होंने कमांड किया और लाइन डेड हो गई। मैंने फोन को उसके डॉक पर रखा और उनके ऑफिस वापस गई। वह अपने डेस्क पर बैठे थे, उनकी फेमस स्मर्क उनके चेहरे पर थी। तुमने क्या लॉस्ट किया? मैंने पूछा। मेरा सेफ्टी आइटम। यह मेरी पॉकेट में था और पफ गायब हो गया, उन्होंने स्ट्रेट फेस के साथ कहा। मैंने आईब्रो उठाया। आर यू सीरियस? उन्होंने नोट किया। हाँ, ट्यूलिप। रोज, मैंने करेक्टेड किया। वॉट? उन्होंने पूछा, उनका फोरहेड स्क्रंच्ड। मैंने लिटरली 5 मिनट्स पहले तुम्हें मेरा नेम बताया था। कैसे? मेरी बात गिगल से इंटरप्टेड हुई। मैंने घूमकर डोरवे पर खड़ी एक इंटर्न को देखा, एक बबली ब्लॉन्ड जो हमेशा अपनी सर्जरी के बारे में बोस्ट करती थी। मे आई हेल्प यू? मैं निक के लिए यहाँ हूँ, उसने कहा। उसकी नज़र मिस्टर वॉटर्स पर गई और उसने सेडक्टिवली अपने लिप को बिट किया, लेकिन यह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना चेहरा च्यू कर रही हो। हेलो, मिस्टर वॉटर्स ने स्मर्क करते हुए कहा, जब बबली ब्लॉन्ड उनके डेस्क की ओर बढ़ी और वह उसे ग्रीट करने के लिए खड़े हुए। उनकी नज़र क्विकली मुझ पर गई। मुझे उस सेफ्टी आइटम की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। उन्होंने चाइल्ड की तरह मॉकिंगली अपनी टंग बाहर निकाली, फिर अपना अटेंशन ब्लॉन्ड पर लौटाया। उन्होंने सडनली उसे किस किया और उसे अपने ब्रॉड चेस्ट में खींच लिया। उसकी आर्म्स उनके नेक के चारों ओर लिपट गईं और उनका लेफ्ट हैंड धीरे धीरे उसके चेस्ट की ओर बढ़ा। क्या प्लेयर? क्या वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे इस बिंबो के साथ देखूं? मैं ऑफिस से बाहर निकलने लगी, तभी उन्होंने पीछे से चिल्लाया, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं उसे ट्रबल में डाल दूं? मैंने अपनी आंखें घुमाईं और ऑफिस से बाहर निकल गई। हे ट्यूलिप, मिस्टर वॉटर्स ने मेरे ऑफिस के डोर के बाहर से झांका। रोज, मैंने करेक्टेड किया। व्हाट? मेरा नेम, मैंने कहा। वह अभी भी कंफ्यूज्ड दिख रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मजाक कर रहे थे या नहीं। मेरा नेम रोज है, ट्यूलिप नहीं। ओह, कूल, उन्होंने नोट किया और डोरवे में ब्लैंकली कुछ सेकंड्स खड़े रहे। क्या आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए? मैंने पेशेंट टोन में पूछा। एक्चुअली, हाँ। क्या तुम मेरे साथ लंच पर जाना चाहोगी? उन्होंने पूछा, अपनी आईब्रोज विगल करते हुए। तुम यहाँ कितने समय से हो? 1 आवर। क्या तुमने कोई वर्क किया? उन्होंने नोट किया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कौन सा? पता नहीं। मैंने उसे रीड नहीं किया, उन्होंने श्रग किया। मैंने बस पेन की इंक टेस्ट करने के लिए साइन किया। सीरियसली? तुम्हें उन्हें रीड करना चाहिए, मैंने अपनी आंखें घुमाईं। सैसी, उन्होंने चकल किया। तो, लंच पर जाना है या नहीं? नॉट रियली, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, है ना? उन्होंने पूछा। मैंने नोट किया। तो मैं डिमांड करता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच पर चलो। तुम मेरे फादर के साथ लंच पर जाती थी, राइट? वेल यस। लेकिन चलो, वह मेरे डेस्क की ओर बढ़े, फिर ग्राउंड पर पड़ा मेरा पर्स उठाया और रूम से बाहर चले गए। सोनिक? रियली? मैंने पूछा जब हम सोनिक ड्राइव इन में पहुंचे। शट अप। यह मेरा फेवरेट है। मिस्टर वॉटर्स ने पाउट किया। वह ड्राइव इन स्पीकर की ओर मुड़े और एंथुसियास्टिकली अपना फूड ऑर्डर किया। तुम क्या चाहती हो, ट्यूलिप? बर्गर, फ्राइज और एक मिल्क शेक। उन्होंने बाकी फूड ऑर्डर किया, फिर अपनी रेड पॉश की ड्राइवर सीट में रिलैक्स हो गए। मैंने सोचा था तुम हेल्दी खाने वाले गाय हो, मैंने जोकिंगली कहा। तुमने ऐसा क्यों सोचा? उनकी नजर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बजिंग कर रही फ्लाई पर थी। मैगजीन्स। ओह, तो तुम मेरे बारे में रीड करती हो? उनका सिर मेरी ओर मुड़ा और उनके चेहरे पर स्मर्क उभर आया। नो, मुझे लगा कि मेरा चेहरा रेड हो गया।
मेरे रेडेंट चीक्स देखकर उनकी स्मर्क और बढ़ गई। मैं फ्लैटर्ड हूं। सीरियसली। शट अप, मैंने तपाक से कहा और अपनी आंखें घाई। वह सब्जेक्ट चेंज करते हुए रुके। व्हाट? वह स्मर्क किए। क्या तुम क्लोज होना चाहोगी? मैंने अपनी आंखें घुमाई। नो। क्यों? उनकी स्मर्क पाउट में बदल गई। क्योंकि तुम प्रोबेबली अनहेल्दी हो और तुम अनोइंग हो, मैंने एक्सप्लेन किया। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं अनहेल्दी नहीं हूं। और क्या यह अपने बॉस से बात करने का वे है, मिस ट्यूलिप? उन्होंने आईब्रो उठाया। मैंने ग्रोन किया। मैं तुम्हें पूरी नाइट ग्रोन करवा सकता हूं, ट्यूलिप। बस वर्ड्स बोलो। उन्होंने विंक किया। तुम अनोइंग हो, मैंने उन्हें इग्नोर किया। अनोइंगली सेकी। उनकी आईब्रोज उनके फोरहेड पर डांस्ड। नो। अनोइंग, अनोइंग। एक वेट्रेस रोलर ब्लेड्स पर कार विंडो तक आई और हमें फूड और ड्रिंक्स के बैग्स दिए। ओह माय गॉड, तुम निक वॉटर्स हो। वेट्रेस की आंखें वाइड हुई और उसका जॉ ड्रॉप हो गया। हे मिस्टर वॉटर्स ने ग्रीटिंग की और अपनी फेमस स्मर्क फ्लैश की। एच हाय, वह स्टैमर्ड। उसने मुझे पैसेंजर सीट पर बैठे देखा और फ्राउन किया। क्या तुम उसके साथ डेटिंग कर रहे हो? मैं हंसने लगी। नो, मैं उनकी मेरी पार्टनर। वह मेरी पार्टनर है। मिस्टर वॉटर्स ने मेरी सेंटेंस को फॉल्सली पूरा किया। मैं उनकी असिस्टेंट हूं, मैंने करेक्टेड किया। ओह, वेट्रेस ने कहा। ओके, वेल, एंजॉय योर फूड। वह क्विकली रोल कर चली गई। कम ऑन ट्यूलिप, बस फ्लो के साथ चलो। मिस्टर वॉटर्स ने कंप्लेंट किया। मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूं, मिस्टर वॉटर्स। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूं, मैंने स्टेटेड किया। उन्होंने श्रग किया। व्हाट्स द डिफरेंस? शट अप, मैंने कहा। फिर फास्ट फूड बैग से अपना बर्गर निकाला और बाइट लिया। क्या तुम मेरे बारे में ड्रीम्स देखती हो? उन्होंने रैंडमली पूछा। मैंने अपना बर्गर नीचे रखा। मैं तुम्हारे बारे में ड्रीम्स क्यों देखूं? मैं तुमसे आज ही मिली हूं। वेल, तुम ऑब्वियसली मेरे बारे में रीड करती हो जो फ्लैटरिंग है, और मुझे लगता है तुम मुझे अट्रैक्टिव पाती हो। वह स्मर्क किए। मैं तुम्हारे बारे में रीड नहीं करती, बस कभी कभार मैगजीन में तुम्हारा चेहरा देख लेती हूं। Whatever helps you sleep at night, ट्यूलिप। उन्होंने विंक किया। लेकिन क्या तुम मुझे अट्रैक्टिव पाती हो? मैंने अपनी आंखें घुमाई और अपना बर्गर खाना कंटिन्यू किया। वेल, मैं तुम्हें एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव पाता हूं। वह स्मर्क किए। क्या अब क्लोज हो सकते हैं? तुम सीरियसली अनोइंग हो। शट अप और अपना फूड खाओ। उन्होंने रास्पी चकल निकाला और अपने बर्गर का बाइट लिया। ऑनेस्टली, मुझे यह जॉब से नफरत है। मुझे यहाँ काम करने वाले पीपल से नफरत है। मुझे हर मॉर्निंग अपने बॉस के लिए कॉफी लाने से नफरत है। मुझे लॉन्ग आवर्स से नफरत है। मुझे बिजनेस ट्रिप्स से नफरत है, और भी बहुत कुछ। लेकिन एक चीज जो मुझे नफरत नहीं है, वह है पे। वॉटर्स आईएनसी अच्छा पे करता है, और जब मिस्टर वॉटर्स, मेरा बॉस, मुझसे कहता है कि मुझे पे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में हेल्प नहीं करती, मैं प्रिटी नाराज हो जाती हूँ। ट्यूलिप, मेरे ऑफिस आओ, मिस्टर वॉटर्स ने फोन पर कहा। मैं हॉलवे से होते हुए उनके ऑफिस में गई। वह अपनी चेयर पर बैठे थे। उनकी इन्फेमस स्मर्क उनके चेहरे पर थी। कम। मैंने एक आईब्रो उठाया। नो। क्यों नहीं? उनकी स्मर्क फेक फ्राउन में बदल गई। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कॉशियसली पूछा। कम। मैंने अपनी आंखें घुमाई और उनके डेस्क के पास गई। व्हाट? मुझे लगता है मुझे कुछ एक्साइटमेंट हो रहा है। उन्होंने चकल किया। मैंने उनकी पेन्स की ओर देखा और वह सही थे। वंडरफुल है ना, ट्यूलिप? उन्होंने चकल किया। क्या तुम मुझे इससे छुटकारा दिलाने में हेल्प कर सकती हो? उन्होंने पूछा, अपनी आईब्रोज विगल करते हुए। मैंने डिस्गस्ट का लुक दिया। नो प्लीज। उन्होंने पप्पी डॉग ग्लेयर दी। मैंने अपनी आंखें घुमाई और उन्हें इग्नोर करते हुए जाने लगी। तुम्हें पेचेक नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करती, उन्होंने धमकी दी। मैं एंगर में घूमी। एक्सक्यूज मी, यह इलीगल है। यह एसेक्सेल एचआरएस से सेमेंटी है।
मुझे अपने टेम्पल्स गर्म होते महसूस हुए। तुम मेरी पे डिनाई नहीं कर सकते, मिस्टर वॉटर्स। काम डाउन, ट्यूलिप, मैं तो बस जोकिंग कर रहा था, उन्होंने मेरे टेम्पर टैंट्रम पर चकल करते हुए कहा। मैंने अपनी आर्म्स क्रॉस की और उन्हें ग्लेयर किया। तुम अनोइंग हो। मुझे लगता है तुम कहना चाहती हो अट्रैक्टिव, उन्होंने करेक्टेड किया। मैं फिर घूमी और ऑफिस से बाहर निकलने लगी, उन्हें फिर इग्नोर किया। हे, तुम डिनाई नहीं कर रही, उन्होंने अपने डेस्क से चकल करते हुए कहा, इससे पहले कि मैं डोर स्लैम कर दूं। मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड पर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। एनवाईयू से ग्रेजुएट होने के बाद मेरे कॉलेज फ्रेंड्स और मैं कांटेक्ट में नहीं रहे। मैं तब से अकेली हूँ। अकेले रहना इतना बुरा नहीं है। मुझे फूड छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं बिना जज्ड हुए फ्रीली घूम सकती हूँ। मेरे पास एक कैट है, उसका नेम क्रूगर है। जब वह किटन था तब उसकी एक लेग टूट गई थी, इसलिए अब वह डिप्रेसिंगली मेरे अपार्टमेंट में लिम्प करता है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और जैसा मैंने कहा, मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं। मेरा फैमिली पाउकीप्सी, न्यूयॉर्क में रहता है, जहां मेरा चाइल्डहुड बीता। मैं केवल हॉलिडेज पर उनसे मिलने जाती हूँ, इसलिए मैं उन्हें रेयरली देखती हूँ। मेरी एक यंगर सिस्टर और एक ओल्डर ब्रदर है। मेरी सिस्टर अभी हाई स्कूल में है और मेरा ब्रदर न्यू जर्सी में अपनी वाइफ और 2 किड्स के साथ रहता है। मेरा जॉब बेसिकली मेरी लाइफ है। मैं मॉर्निंग 8 बजे वर्क पर जाती हूँ और इवनिंग 7 बजे घर आती हूँ, कभी कभी इससे भी लेट। उस लॉन्ग एग्रेवेटिंग डे एट वर्क से घर आने के बाद मैंने स्वेटपैंट्स पहने और टीवी देखना शुरू किया। मैंने कुछ मोमेंट्स तक चैनल्स फ्लिप किए, तभी मैंने एक गॉसिप टीवी शो पर अपने बॉस का चेहरा देखा। न्यूज़कास्टर की वॉइस मेरे पुराने टेलीविजन के स्पीकर से बस कर रही थी। निकोलस वॉटर्स ने आज वॉटर्स इनकॉर्पोरेटेड में सीईओ के रूप में अपना फर्स्ट डे शुरू किया। वॉटर्स को लगभग 30 मिनट्स पहले मैनहट्टन के वेस्ट 46 स्ट्रीट पर पाचा नाइट क्लब में हमारे एक इंसाइडर ने स्पॉटेड किया। टीवी पर मिस्टर वॉटर्स की एक टॉल, स्किनी ब्लॉन्ड के साथ पिक्चर डिस्प्ले हुई। ऐसा लगता है कि उनकी डेट विक्टोरिया सीक्रेट एंजल कैंडिस वैनेपोएल है, और इस पिक्चर में वे प्रिटी क्लोज दिख रहे हैं। क्या कैंडिस वैनेपोएल निकोलस वॉटर्स की न्यू लव इंटरेस्ट हो सकती है? मैंने अपनी आंखें घुमाई जब शो कुछ स्ट्रेंज ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ आगे बढ़ा। निकोलस वॉटर्स किसी गर्ल को 20 मिनट से ज्यादा कीप करने में इनकेपेबल हैं। उनके पास लव इंटरेस्ट्स नहीं, उनके पास टेम्पररी इंटरेस्ट्स हैं। मेरा फोन सडनली बस करने लगा। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला और फोन निकाला। अननोन नंबर। मैंने क्यूरियसली जवाब दिया। हेलो? हे ट्यूलिप, तुम कहाँ हो? एक फैमिलियर वॉइस ने पूछा। मैंने कंफ्यूजन में अपना फोरहेड स्क्रंच्ड किया। मिस्टर वॉटर्स, तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, उन्होंने कहा। मैंने फोन के जरिए उनकी चकल सुनी। और मुझे निक बुलाओ, ट्यूलिप। मुझे रोज बुलाओ, मैंने काउंटर किया। मैं तुम्हें रोज क्यों बुलाऊं, ट्यूलिप? उन्होंने पूछा। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। क्योंकि मैंने शुरू किया। टीवी कमर्शियल से वापस आया और न्यूज़कास्टर फिर बोलने लगी। निकोलस वॉटर्स इस मंथ के मेंस हेल्थ मैगजीन के कवर पर हैं, और मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगी कि वह हॉट लग रहे हैं। स्क्रीन पर मैगजीन कवर की पिक्चर दिखाई दी। ओह, ट्यूलिप, थैंक यू, मिस्टर वॉटर्स ने कहा। शट अप। वह मैं नहीं थी, मैंने तपाक से कहा। वह चकिल्ड। मैं फोन के जरिए उनकी स्मर्क को ऑलमोस्ट देख सकती थी। क्या तुम टीवी पर मेरे बारे में लोग बात करते देख रही हो? नो, वह बस उस चैनल पर था, मैंने शुरू किया। एक्सक्यूजेस बनाती रहो, ट्यूलिप। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में ड्रीम करती हो, उन्होंने कहा। मैंने अनॉयंस में अपनी आंखें घुमाईं। और यह बहुत फ्लैटरिंग है। लेकिन ट्यूलिप, मैंने कॉल इसलिए किया क्योंकि मैं वंडरिंग था कि तुम कहाँ हो। तुम ऑब्वियसली घर पर हो। या, क्यों? वेल, मैं एक क्लब में हूँ, और मैं बहुत बोर्ड हूँ, उन्होंने साई की। इसलिए मैंने तुम्हें पिक करने के लिए एक कार भेज दी। वेल, मुझे सॉरी है कि तुम बोर्ड हो, लेकिन मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ और टायर्ड हूँ, मैंने एक पिल्लो के एज पर फ्रिंज के साथ खेलते हुए कहा।
मुझे बैकग्राउंड में एक वुमन की वॉइस सुनाई दी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उसने क्या कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा। ऑब्वियसली मुझे नहीं। सॉरी, ट्यूलिप, मैंने कार पहले ही भेज दी। मिस्टर वॉटर्स। निक, उन्होंने इंटरप्टेड करते हुए करेक्टेड किया। मुझे जाना होगा। जल्दी मिलते हैं, ट्यूलिप। समथिंग अट्रैक्टिव पहनना, उन्होंने कहा और लाइन डेड हो गई। मैंने फोन को अपने ईयर से हटाया और मेरा माउथ ड्रॉप हो गया। वाओ, ट्यूलिप, तुम आ गई, उन्होंने एंथुसियास्टिकली वेलकम किया। उनके चलने के वे से मैं बता सकती थी कि वह ड्रंक थे। वह मुझे हक देने के लिए लीन हुए, लेकिन मैं स्टिफली खड़ी रही, होपिंग कि उन्हें मैसेज मिल जाए कि मैं उनसे हग नहीं चाहती। मिस्टर वॉटर्स, मैंने फेक स्मॉल स्माइल के साथ नॉड किया। उन्होंने मेरे आउटफिट को बिना डिस्क्रीटली एग्जामिन किया। मैंने ब्लैक हील्स के साथ एक टाइट डार्क रेड ड्रेस पहनी थी जिसमें लॉन्ग लेस स्लीव्स थे। यह मेरे वार्डरोब में एकमात्र ड्रेस थी जो मैं पॉसिबली क्लब में पहन सकती थी। उनके लिप्स पर स्मर्क उभर आया जब उन्होंने मुझे हेड टू टो देखा। मैं ऑकवर्डली वहां खड़ी थी, उनके बोलने का वेट कर रही थी। वह मेरे करीब एक कदम आए और अपने लिप्स मेरे ईयर के पास लाए। तुम गॉर्जस लग रही हो, उन्होंने कहा। उनकी हॉट ब्रेथ मेरी नेक पर ट्रिकलिंग हो रही थी, जिससे मेरी ब्रीदिंग अनईजी हो गई। वह पीछे हटे, मेरी रिएक्शन नोटिस करते हुए, और स्मर्क किया। कम, उन्होंने डिमांड किया, मुझे एक बूथ की ओर गाइड करते हुए जहां कुछ लोग बैठे थे। मैं उनके पीछे गई। वह उस मॉडल के बगल में बैठे जो मैंने पहले टीवी पर देखी थी। उन्होंने बूथ की पैडिंग पर पैट किया, मुझे उनके बगल में बैठने का मोशन दिया। मैं बैठ गई और टेबल के चारों ओर बैठे लोगों को देखा। कुछ लोगों को मैं टैबलॉइड्स वगैरह से रिकग्नाइज कर सकती थी, जबकि बाकी मुझे बिल्कुल नहीं पता थे। यह मेरी असिस्टेंट ट्यूलिप है, मिस्टर वॉटर्स ने इंट्रोड्यूस किया। रोज, मैंने मम्बल्ड किया। उनका नेम रोज है, लेकिन मैं उन्हें ट्यूलिप बुलाता हूँ, उन्होंने एक्सप्लेन किया, अपना सिर घुमाकर मुझे विंक किया। तो वह मेरा एक्चुअल नेम जानते हैं। हे रोज, एक गाय ने कहा। मैं ब्रोडी हूँ। ब्रोडी? ब्रोडी जना? हाय, मैंने ऑकवर्डली स्माइल की। मैंने टेबल पर बाकी लोगों के साथ नेम्स एक्सचेंज किए और एक ड्रिंक ऑर्डर किया। मिरंडा, एक मॉडल, ने एक वियर्ड फोटोग्राफर के बारे में बात शुरू की जो उसका स्टॉक कर रहा था। मैं जोन आउट हो गई, क्योंकि मैं उनकी क्रेजी स्टोरी से रिलेट नहीं कर पा रही थी। कुछ मिनट्स बाद मुझे अपने ईयर पर हॉट ब्रेथ महसूस हुई। क्या तुम डांस करना चाहोगी? मिस्टर वॉटर्स ने पूछा। मैंने नोट किया, लोगों के ग्रुप से दूर होने का फर्स्ट चांस लेते हुए। हम खड़े हुए और वह मुझे डांस फ्लोर पर ले गए। उन्होंने अपनी राइट हैंड मेरी लोअर बैक पर रखी और मेरे बॉडी को अपने करीब खींच लिया। उन्होंने मेरी राइट हैंड अपनी हैंड में ली और मैंने अपनी दूसरी हैंड उनके शोल्डर पर रख दी। वह ओल्ड फैशन डांस करते हैं। मैंने खुद को स्माइल करते महसूस किया, इसलिए मैंने क्विकली उस थॉट को अपने माइंड से निकाला। तुम्हारे फ्रेंड्स वियर्ड है, मैंने एडमिटेड किया। वह चकिल्ड। थैंक्स। वे बस इंटीमेसी, स्कैंडल, गॉसिप और पैपराजी की बात करते हैं, मैंने साई की। क्या यह अनोइंग नहीं होता? नो, मुझे इंटीमेसी पसंद है, उन्होंने ब्लंटली कहा। मैं बता सकती हूँ, मैंने अपनी आंखें घुमाईं। कुछ मोमेंट्स तक साइलेंस रहा। मुझे मिस्टर वॉटर्स का हैंड मेरी बैक पर और नीचे स्लाइड होता महसूस हुआ। सडनली मुझे उनका हैंड मेरे हिप्स पर रेस्टिंग महसूस हुआ। मैं जंप्ड और उनकी एम्ब्रेस से दूर हट गई। व्हाट द हेल? मुझे और अल्कोहल चाहिए, उन्होंने कहा और बार की ओर बढ़ गए। मैं ऑकवर्डली उनके पीछे गई और उनकी बगल में एक स्टूल पर बैठ गई। जब मैं बैठी, वह पहले से ही अपना ड्रिंक ऑर्डर कर रहे थे। क्या तुम अपोलोजाइज करने वाले हो? मैंने पोलाइटली पूछा। किस लिए? उन्होंने पूछा, मुझे बिना देखे। मेरे हिप्स को टच करने के लिए? उन्होंने श्रग किया। मुझे परवाह नहीं। मैंने बारटेंडर को मिस्टर वॉटर्स का ड्रिंक बनाते देखा, जिसमें एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल डाला जा रहा था। फिर उसने ड्रिंक उनके सामने रख दिया। मैंने उनके प्रीवियस स्टेटमेंट को इग्नोर किया। क्या तुम्हें रियलाइज है कि उसमें कितना अल्कोहल है? उन्होंने नोट किया और इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेज पीना शुरू किया। मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए था।
लेकिन वह प्रोबेबली मेरी बात नहीं सुनते। उन्होंने एक गाय को पंच किया, एक ऐसे गाय को जो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस्टर वॉटर्स की उससे क्लोजनेस की कोशिशों से प्रोटेक्ट कर रहा था। सिक्योरिटी ने मिस्टर वॉटर्स को लीव करने के लिए कहा और मुझे उनके साथ जाना पड़ा। हम उनकी लीमो की बैकसीट में बैठे। वह सैड दिखने लगे। पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्यों, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उन्हें क्लब में उस रैंडम गाय को पंच करने का कॉन्शियस हो रहा है। इट्स ओके, उस आदमी ने कहा कि वह तुम्हारे खिलाफ चार्जेस प्रेस नहीं करेगा, मैंने अश्योरिंगली कहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। मैं इसलिए अपसेट नहीं हूं। और मैंने कहा, फिर क्यों? मेरे फादर, उनके बारे में क्या? लीमो धीरे धीरे मिस्टर वॉटर्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। मैंने कभी सॉरी नहीं कहा, उन्होंने साई की। मैंने कभी सॉरी नहीं कहा कि मैं इतना हॉरिबल सन था। तुम हॉरिबल नहीं थे, मैंने कहा। उन्होंने मुझे देखा और आईब्रो उठाया। तुम्हें कैसे पता? मैंने श्रग किया। मैं उनसे नफरत करता था। मैं उनसे बहुत नफरत करता था, और उन रीजंस के लिए जो मेंडेड हो सकते थे। वह मुझसे नफरत करते थे, और अब वह डेड है। मैं इसे कभी राइट नहीं कर पाऊंगा। वह तुमसे लव करते थे, निकोलस, मैंने साई की। उन्होंने क्वेश्चन भरी आंखों से मुझे देखा। वह तुम्हारे बारे में ऑल द टाइम बात करते थे। उन्हें तुम पर बहुत प्राउड था। वह तुमसे बहुत लव करते थे, मैंने स्माइल की। उन्हें पता था कि तुम भी उनसे लव करते हो। मैंने उन्हें अपने लिए थोड़ा स्माइल क्रैक करते देखा, इससे पहले कि वह क्विकली इसे स्मर्क से कवर करें। क्या तुम मेरे रूम में आना चाहोगी? मैंने अपना सिर हिलाया। गुड नाइट, मिस्टर वॉटर्स। गुड मॉर्निंग, रोज, एक सेक्रेटरी ने मुझे स्माइल के साथ ग्रीट किया जब मैं बिल्डिंग में घुसी। मैंने वापस स्माइल की और वेव किया। गुड मॉर्निंग। मैं एलिवेटर की ओर बढ़ी और देखा कि वह क्लोजिंग होने वाला था। मैंने प्रोफेशनल दिखने की कोशिश की जब मैं क्लोजिंग डोर्स की ओर तेजी से बढ़ी। ठीक जब मैं एलिवेटर तक पहुंची, वह 1 सेकंड में क्लोजिंग होने वाला था, तभी एक हैंड ने इसके मूवमेंट को इंटरप्टेड किया। मैंने उस हैंड के ओनर को थैंक यू कहा, फिर रिलीफ की साई छोड़ी जब मैं एलिवेटर में घुसी और डोर्स मेरे पीछे क्लोज्ड हो गए। मुझे एलिवेटर के दूसरी तरफ से फैमिलियर चकल सुनाई दी। मैं घूमी और खुद को उस टाइनी स्पेस में एकमात्र दूसरी पर्सन, मिस्टर वॉटर्स, को देखते हुए पाया। गुड मॉर्निंग, मैंने ग्रीटेड किया। वह स्मर्क्ड। गुड मॉर्निंग। एलिवेटर हमारी फ्लोर पर रुका और डोर खुलने लगा। मैं एग्जिट की ओर बढ़ी, तभी डोर सडनली मेरे चेहरे पर क्लोज्ड हो गया। मैं मिस्टर वॉटर्स की ओर मुड़ी और उनकी फिंगर डोर क्लोज बटन पर थी। हमें वर्क पर जाना है, मैंने कंप्लेंट किया। वह मेरी ओर एक कदम आए। उनकी टॉल फिगर मेरे 5 फुट 5 इंचेस पर इजीली टावरिंग कर रही थी। तो चलो शुरू करते हैं। उसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मेरे क्वेश्चन का जवाब दिए बिना वह मेरी ओर एक और कदम आए। मैंने उनसे डिस्टेंस बनाने के लिए एक कदम पीछे लिया, लेकिन मेरी बैक हार्ड मेटल वॉल से टकरा गई। वह चकल्ड और करीब आए। हमारी आंखें मिली। उनका चेहरा मेरे चेहरे के और करीब आता गया, और ऐसा लगा जैसे कई मिनट्स बाद हमारी नोजेस टच हो गईं। मैं एस्टॉनिशमेंट में वहां खड़ी थी, कुछ होने का वेट कर रही थी, वंडरिंग कि वह मुझे किस क्यों करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी आंखों में जवाब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन इंस्टेड नोटिस्ड कि उनकी लाइट ब्लू आईज अमेजिंग थी। और सडनली एलिवेटर का डोर खुल गया। ऊप्स, बिल्डिंग की 2 एनडी फ्लोर पर काम करने वाली एक क्यूट कॉलेज इंटर्न ने पीप किया। आई एम सॉरी। मिस्टर वॉटर्स ने मुझे स्मॉल विंक दी, फिर घूमकर इंटर्न को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग, मिस्टर वॉटर्स। उसके चेहरे पर ईयर टू ईयर ग्रिन उभर आया जब वह इनसाइड घुसी और अपनी फ्लोर नंबर प्रेस की। मैं वॉल से दूर हटी, अभी भी उस इंसिडेंट से रिकवर कर रही थी। हमने किस भी नहीं किया और मैं फिर भी अटरली फ्लस्टर्ड थी। तुम्हारा नेम क्या है? उन्होंने पूछा। हैन्ना, उसने एंथ्यूसियास्टिकली कहा। वह स्मर्क्ड और मैंने उनकी फ्लर्टीनेस पर अपनी आंखें घुमाईं। नाइस टू मीट यू, हैन्ना। वह ब्लश कर रही थी। डोर्स खुल गए जब हम 2 एनडी फ्लोर पर पहुंचे। हैव अ नाइस डे, मिस्टर वॉटर्स, उसने कहा और चली गई।
मिस्टर वॉटर्स ने हमारी फ्लोर का बटन दबाया, फिर घूमकर मेरी ओर सॉन्टर्ड। अब हम कहाँ थे? मिस्टर वॉटर्स, मैंने इंटरप्टेड किया। वह अपने ट्रैक्स पर रुक गए। यस, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। यस, मुझे पता है, वह चकिल्ड। अनलेस तुम इम्पोस्टर हो, उन्होंने सार्कास्टिकली गास्प करते हुए आईब्रो उठाया। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। आप मुझे किस करने की कोशिश नहीं कर सकते। यस, मैं कर सकता हूँ, ट्यूलिप। मैं यहाँ आपके जॉब को कंप्लीट करने में हेल्प करने के लिए हूँ, मैंने स्टेटेड किया। ऐसा मत एक्ट करो जैसे तुम्हें मेरा करीब होना पसंद नहीं। वह स्मर्क्ड और मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उनके ब्रॉड चेस्ट को एक मोमेंट के लिए देखा, फिर उनकी आंखों से आई कांटेक्ट बनाया। एलिवेटर हमारी फ्लोर पर खुल गया। मैंने क्विकली पहला लाई बोला जो मेरे माइंड में आया। मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उनके बॉडी के पास से स्लिप होकर डोर से बाहर निकल गई। यह मुझे दूर नहीं रखेगा, ट्यूलिप, मिस्टर वॉटर्स ने पीछे से शाउटेड किया। ऑफिस के सभी लोग उनका अटेंशन उनकी ओर फोकस कर रहे थे। यहाँ देखने को कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं क्विकली अपने ऑफिस में डैश्ड और डोर क्लोज कर लिया। हेलो मिस कार्टर। ऑफिशियल बिजनेस लीडर्स ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मिस्टर वॉटर्स को थर्सडे को चेल्सी पियर्स सनसेट टेरेस वेस्ट 23 आरडी और हडसन रिवर पर हमारे बैंक्वेट में इनवाइट किया गया है। हम आपको इवेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ईमेल करेंगे, लेकिन हमें रियली होप है कि मिस्टर वॉटर्स अटेंड कर पाएंगे। ओह, यह वंडरफुल है। थैंक यू, मैंने कहा, कुछ इन्फॉर्मेशन को नोटपैड पर लिखते हुए। प्लेजर हमारा है। हमें होप है कि जल्दी ही आपसे सुनने को मिलेगा। फोन के दूसरी ओर के व्यक्ति ने एंथुसियास्टिकली कहा। यस, डेफिनेटली। थैंक यू, मैंने कहा, फिर लाइन डेड हो गई। मैं अपनी चेयर से उछलकर उठी और मिस्टर वॉटर्स के ऑफिस की ओर रश्ड। मिस्टर वॉटर्स, मैंने शुरू किया, तभी नोटिस्ड कि वह अपने डेस्क पर एक गर्ल के साथ, जो उनकी लैप पर बैठी थी, क्लोज मोमेंट शेयर कर रहे थे। मैंने घूमकर जाने की कोशिश की इससे पहले कि वह नोटिस करें। ट्यूलिप, उन्होंने पूछा। मैं रिग्रेटफुली वापस मुड़ी। मैंने उनकी लैप पर बैठी गर्ल को देखा, जो मुझे ग्लेयर कर रही थी। बिजनेस लीडर्स ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक बैंक्वेट में इनवाइट किया है। वे जानना चाहते हैं कि क्या आप अटेंड करने के लिए विलिंग होंगे। क्यों? क्योंकि यह अटेंड करने के लिए ह्यूज ऑनर है। इसका मतलब है कि वे आपकी कंपनी और आपको बिजनेसमैन के रूप में रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने श्रग किया। क्या मैं डेट ला सकता हूँ? मैंने नोट किया। कूल, वह स्मर्क्ड। उनकी लैप पर बैठी गर्ल को होप थी कि वह उनकी डेट होगी, लेकिन मुझे पता था कि वह प्रोबेबली कोई बिग शॉट सुपर मॉडल या एक्ट्रेस को बैंक्वेट में लाएंगे इंस्टेड ऑफ कोई रैंडम गर्ल जो उनके लिए काम करती हो। विल दैट बी ऑल? उन्होंने पूछा, वेट करते हुए कि मैं चली जाऊं ताकि वह कंटिन्यू कर सके जो मैं आने से पहले कर रहे थे। मैंने अपने थॉट्स से खुद को बाहर निकाला और नोट किया। ओह, यस। सॉरी, मैंने कहा, ऑफिस से बाहर निकलते हुए डोर क्लोज्ड किया। सो, ट्यूलिप, मिस्टर वॉटर्स ने अगले दिन मेरे ऑफिस में घुसते हुए प्रोनाउंस किया। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस बैंक्वेट में नहीं जाऊंगा। मैं अपनी सीट से उठी। आर यू सीरियस? क्या तुम्हें पता है कि इनवाइट होना कितना ऑनर है? क्या तुम क्रेजी हो? मैंने शाउटेड किया, अपने डेस्क पर फिस्ट बैंग करते हुए। वह मेरे लिटिल आउटबर्स्ट पर चकिल्ड। अनलेस तुम मेरी डेट बनकर आओ। नो। तो फिर मैं गेस करता हूं कि मैं नहीं जा रहा। उन्होंने फेक फ्राउन किया। लेकिन तुम्हें जाना होगा, मैंने वाइन किया। सैडली, मेरे पास अब कोई जाने वाला नहीं है। उस गर्ल को ले जाओ जिसके साथ तुम अपने ऑफिस में क्लोज थे, मैंने सजेस्टेड किया। मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, उन्होंने डिस्क्लोज किया। मैंने श्रग किया। वेल, यह तो बैड लक है। तुम्हें पता है, अगर मैंने किसी और गर्ल से पूछा कि क्या वह मेरे साथ बैंक्वेट में जाएगी, वह हार्टबीट में यस बोल देगी। मैंने उनकी प्रोफाउंड ओवरबियरिंग पर अपनी आंखें घुमाईं। तो जाओ, उन अदर गर्ल्स में से किसी से पूछो। उन्होंने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, तुम्हें पता है क्या? शायद मैं पूछूंगा। जस्ट टू मेक यू जेलस, ट्यूलिप, वह स्मर्क्ड। गुड लक विद द मेकिंग मी जेलस पार्ट,
मैंने नोटेड किया। तुम्हें पता है तुम मुझे चाहती हो, ट्यूलिप। उन्होंने विंक किया। मैं हंसी। या राइट। लेकिन ट्यूलिप, उन्होंने शुरू किया, क्या तुम्हें बैंक्वेट में आने में कोई प्रॉब्लम होगी? डेट के रूप में नहीं, बल्कि मेरी असिस्टेंट के रूप में। यह मेरा फर्स्ट बैंक्वेट है। मैंने एक मोमेंट के लिए थॉट किया। फाइन, मैंने रिग्रेटफुली कहा। लेकिन तुम्हें फिर भी डेट लानी होगी। डील। वह स्मर्क्ड। कल 7 बजे। मैं कार भेजूंगा, उन्होंने स्टेटेड किया और मेरे ऑफिस से चले गए। मैंने डिफीट में साई की। बैंक्वेट की इवनिंग को 6:50 बज रहे थे। मैंने बैंक्वेट के लिए खरीदी हुई गाउन पहनी थी। मिस्टर वॉटर्स द्वारा प्रॉमिस की गई कार का वेट कर रही थी। ठीक 7 बजे से 1 मिनट पहले मेरे डोर पर नॉक हुई। मैंने क्यूरियसली इसे खोला क्योंकि मैं ड्राइवर से कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, न कि ड्राइवर के डोर तक आने की। डोर खुला और मेरे सामने मिस्टर वॉटर्स खड़े थे, ब्लैक सूट और रेड टाई में, और उनकी लिप्स पर वह डीवियस स्मर्क फैली हुई थी। उन्होंने मेरे अटायर को एग्जामिन किया और उनकी स्मर्क स्माइल में बदल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने साइलेंस तोड़ते हुए पूछा। तुम एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रही हो। मुझे अपने चीक्स रेड होते महसूस हुए। थैंक्स। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मेरे रेडेन चीक्स पर स्मर्क्ड, फिर रिप्लाइड, मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद तुम्हें पिक करूंगा। तुम्हारी डेट का क्या? मैंने पूछा। तुम्हें पता है न कि अगर मैं नहीं आ रही? मिस्टर वॉटर्स चकल्ड। वह काम है। तुम किसे लाए हो? मैंने क्वेश्चन किया। तुम्हें वेट करना होगा और देखना होगा। चलो। हम बैंक्वेट में पहुंचे। यह हडसन रिवर पर एक पियर पर सेट था। सभी विमेन ने अपीलिंग गाउन्स पहनी थी और मेन ने सूट्स के साथ टाइज। टेबल्स पर व्हाइट टेबल क्लॉथ्स थे, गोल्ड सेंटरपीसेस और कैंडल्स के साथ। रूम के कोना में एक स्टेज पर बैंड बज रहा था। स्टेज के सामने डांस फ्लोर पर कपल स्लो डांस कर रहे थे। रिवर पर बोट्स गुजरते दिख रहे थे और रिवर के उस पार होबोकन की लाइट्स। यह एब्सोल्युटली गॉर्जियस था। मिस्टर वॉटर्स ने एलिवेटर वाली क्यूट इंटर्न, है ना, को बैंक्वेट में इनवाइट किया था। वह पूरी कार राइड में बैबलिंग कर रही थी कि उसे कितनी खुशी है कि उन्होंने उसे इनवाइट किया। मुझे हैप्पी था कि उन्होंने मेरे ऑफिस में मिली उन बिम्बोस के इंस्टेड उसे चोजन किया। रेडी टू सिट डाउन? मिस्टर वॉटर्स ने मेरे थॉट को ब्रेक करते हुए पूछा। उनकी आर्म है ना के चारों ओर थी और उसका चेहरा नर्वसनेस से कंप्लीटली रेड था। मैंने नोट किया और उनके और है ना के पीछे हमारी सीट्स की ओर गई। हमारी टेबल पर 2 ओल्डर बिजनेसमैन अपनी डेट्स के साथ थे, जो बिजनेस प्रोपोजिशंस वगैरह डिस्कस कर रहे थे। मिस्टर वॉटर्स हैना और मेरे बीच बैठे। मुझे लेडीज रूम जाना है, हैना ने क्वाइटली अनाउंस किया। ओके, मैंने कहा, इससे पहले कि वह बाथरूम की ओर स्करीड। मैंने विंडो से रिवर की ओर देखा और स्माइल की। यह अपीलिंग है, मैंने कहा। तुम जितना अपीलिंग नहीं, मिस्टर वॉटर्स ने रिप्लाइड। मैंने उनका सामना किया और उनके चेहरे पर सबसे सीरियस लुक था जो मैंने कभी देखा था। यह चीज़ी है, मैंने सीरियसनेस को ब्रेक करने की कोशिश में कहा। लेकिन ट्रू। मैंने स्माइल रोकने के लिए अपने लिप को बिट किया। सडनली एक आदमी खड़ा हुआ और नाइफ को वाइन ग्लास पर टैप किया। हेलो एवरीवन, उसने ग्रीटेड किया। मुझे होप है कि आपकी नाइट अब तक स्प्लेंडेड रही होगी। हैना रेस्टरूम से लौटी और अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ मोमेंट्स में आप अपने सामने रखा फूड खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक टोस्ट करना चाहता हूं। हमारे टाइम के सभी यंग बिजनेस लीडर्स के लिए टोस्ट। सबने अपने ग्लासेस उठाए, उस आदमी के डिस्क्विजिशन खत्म होने का वेट करते हुए। आप हमारे नेशन का फ्यूचर हैं और आप हमें ओल्ड फोक्स को एश्योरेंस देते हैं कि हम अपनी रोल सही लोगों को पास कर रहे हैं। वह स्माइल्ड। तो आपके लिए, उन्होंने डिस्क्लोज किया, अपना ग्लास उठाया और वाइन की सिप ली। रूम में बाकी सभी ने उनकी जेस्चर को मिमिक्ट किया। हैना को पहले उसके अपार्टमेंट पर ड्रॉप किया गया। मिस्टर वॉटर्स ने जेंटलमैन बनकर उसे उसके डोर तक वॉक किया। जब वह कार में लौटे, मैंने उनके चेहरे पर स्मर्क नोटिस की। सो, क्या तुम जेलस थी? उन्होंने डिवियसली पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। नोप। उनकी स्मर्क फ्राउन में बदल गई। क्यों नहीं?
क्योंकि मुझे तुम वह नहीं पसंद जैसे तुम थिंक करते हो, मैंने एक्सप्लेन किया। हम दोनों जानते हैं कि यह ट्रू नहीं है, ट्यूलिप, उन्होंने कहा। मैं इरेजिस्टिबल हूं। मैं तुम्हें एक्सेंट्रिक पाती हूं। एक्सेंट्रिकली सेकी, उन्होंने पूछा, स्मर्क लौट आई। मैंने फिर सिर हिलाया। नो, एक्सेंट्रिकली अनोइंग। वेल, मैं तुम्हें एक्सेंट्रिकली सेकी पाता हूं, वह चकल्ड। क्या हम सैम वर्ड यूज करना बंद कर सकते हैं, मैंने पूछा। उन्होंने नोट किया। फाइन। मैं तुम्हें अनकन्वेंशनली सेकी पाता हूं। मैंने अपनी आंखें घुमाई। तुम अनोइंग हो। कार धीरे धीरे रुकी और ड्राइवर ने कार से निकलकर मेरे लिए डोर खोला। यहां आप हैं, मिस कार्टर। थैंक यू, मैंने कहा। मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में बिना अपने बॉस को गुड बाय कहे चली गई। मुझे तुम्हारा अपार्टमेंट बिल्डिंग पसंद है, ट्यूलिप, एक फैमिलियर वॉइस ने स्टेटेड किया। मैंने अपना सिर राइट में घुमाया और मिस्टर वॉटर्स मेरे बगल में वॉक कर रहे थे। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे डोर तक वॉक कर रहा हूं, उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं खुद वॉक कर सकती हूं, मैंने अटर्ड किया। मैं एक ओपन एलिवेटर में घुसी और वह फॉलो कर गए। तुम मेरे अपार्टमेंट में नहीं आ रहे, तुम्हें पता है न? लेकिन तुम मेरे अपार्टमेंट में आ सकती हो, ट्यूलिप, मिस्टर वॉटर्स ने ऑफर्ड किया। एलिवेटर मेरी फ्लोर पर रुका और मैं बिना पीछे देखे एलिवेटर से निकल गई। तुम्हारी अनकाइंडनेस मुझे एक्साइट करती है, ट्यूलिप। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और अपने पर्स से हाउस कीज निकाली। तुम इरिटेटिंग हो। डोर खुला और मैं अपार्टमेंट में घुसी और डोर सडनली मेरे पीछे क्लोज्ड हो गया। कुछ मोमेंट्स बाद मुझे डोर पर नॉक सुनाई दी। क्या मुझे गुड नाइट किस मिल सकता है? मिस्टर वॉटर्स ने डोर के पार से पूछा। मिल सकता है लेकिन नहीं मिलेगा, मैंने जवाब दिया। वह परसिस्टेंटली डोर पर नॉक करने लगे। मैं डोर से लगभग 2 फीट दूर खड़ी थी, होपिंग कि वह इवेंचुअली रुक जाएंगे। लगभग 2 होल मिनट्स तक नॉक करने के बाद मुझे हेडेक होने लगा और मैंने डोर खोल दिया। हे ट्यूलिप, तुम्हें क्या चाहिए, मैंने पूछा। वह फ्राउंड। तुमने गुड नाइट नहीं कहा। गुड नाइट, मिस्टर वॉटर्स, मैंने टीडियसली कहा। उनका फ्राउन स्मर्क में बदल गया। उन्होंने एब्रप्टली अपनी आर्म मेरी वेस्ट के चारों ओर लपेटी और मेरे बॉडी को अपने करीब खींच लिया। उनके लिप्स मेरे चीक को ब्रश करते हुए मेरे ईयर तक गए। उनकी वार्म ब्रेथ की सेंस से मेरी ब्रीदिंग एम्बेरसिंगली अनईजी हो गई। गुड नाइट, रोज, उन्होंने विस्पर्ड किया। मेरे रियल नेम का उनके लिप्स से निकलना मेरी ब्रीदिंग को और एजिटेटेड कर गया। और एक इंस्टेंट में वह चले गए और मैं अपने अपार्टमेंट के डोरवे में फ्लस्टर्ड रह गई। यह सिटी में एक अनइवेंटफुल, रेनी संडे आफ्टरनून था। मैंने दिन का मेजॉरिटी हिस्सा नेटफ्लिक्स देखते हुए घर पर बिताया। माइनॉरिटी हिस्सा मैंने यह डिबेटिंग में बिताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर वॉटर्स से कैसे कॉन्फ्रंट करूं। मैंने फ्राइडे को वर्क पर सिक होने का एक्सक्यूज दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनसे कैसे अकॉस्ट करना है। वह मुझे बेम्यूज करते हैं। एक मोमेंट में उनकी इरिटेटिंग, स्मार्ट बट एटीट्यूड से हेट करती हूँ, फिर नेक्स्ट मोमेंट उनका डिमीनर चेंज हो जाता है और मैं कंप्लीटली इंट्रीग्यूड हो जाती हूँ कि यह आदमी कौन है। उस नाइट मेरे डोरवे में मैं बस उन्हें किस करना चाहती थी और उनके हेयर में अपनी फिंगर्स चलाना चाहती थी। फिर भी वर्क पर मैं बस उनकी ओर अपनी आंखें घुमाना चाहती हूँ। वह एक प्लेबॉय हैं, एक हेडोनिस्ट, एक फिलैंड्रर, लिस्ट गोज ऑन। वह अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, केवल प्रेजेंट और प्रेजेंट को एंजॉय करने के बेस्ट वे के बारे में। मेरा माइंड उनके थॉट से इन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मुझे उनके कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। जाकोब वॉटर्स ने अपनी बिजनेस इस आदमी को व्हाटएवर रीजन से सौंप दी और मुझे उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे निकोलस वॉटर्स को वॉटर्स इनकॉर्पोरेटेड को ग्राउंड में रनिंग से रोकना होगा। मुझे उन्हें मेरे इमोशंस पर इतना कंट्रोल लेने से स्टॉप करना होगा। गुड मॉर्निंग, ट्यूलिप, मिस्टर वॉटर्स ने कैजुअली मेरे ऑफिस में स्ट्रॉल करते हुए मुझे एक्नॉलेज किया। मैंने नॉर्मल एक्ट करने का डिसाइड किया और स्लाइट स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग, मिस्टर वॉटर्स। मैं देख रहा हूं कि तुम आज वर्क पर आई हो। मैंने नोट किया। मुझे कोल्ड था, मैंने लाइट किया। वह नोइंगली स्मर्क्ड। तुम क्विकली हील हो गई। मैंने श्राक किया और अपने वर्क पर रिटर्न हो गई।
मिस्टर वॉटर्स मेरे डेस्क के सामने एक चेयर पर बैठ गए और स्टेयर करने लगे। कुछ मोमेंट्स बाद मैंने उनकी गेज से मीट करने के लिए ऊपर देखा। क्या आपको कुछ चाहिए, मिस्टर वॉटर्स? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुलाती। क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, मैंने आंसर्ड किया। लेकिन मुझे लगता है हम क्लोज हो रहे हैं, उन्होंने एडमिटेड किया। हम बैली एक दूसरे को जानते हैं। आपको मेरा फर्स्ट नेम भी नहीं पता लगता, जो रोज है। लेकिन यह ऑब्वियस है कि आपको मुझे ट्यूलिप बुलाने में एंजॉय आता है, व्हाटएवर रीजन हो, मैंने वेगली इरिटेटेड होकर कहा। वह चकिल्ड। मुझे तुम्हारा रियल नेम पता है, ट्यूलिप। मुझे बस तुम्हें एजिटेटेड देखना पसंद है। आपको मुझे एजिटेटेड देखना क्यों पसंद है, मिस्टर वॉटर्स? मैंने क्यूरियसली पूछा। उन्होंने अपनी एल्बो को चेयर की आर्म पर रेस्टेड किया और अपनी चेन को फिस्ट पर रखा। क्योंकि यह मुझे एक्साइट करता है, ट्यूलिप। उनके लिप्स पर एक और इन्फेमस स्मर्क मटेरियलाइज हो गया। मैंने उनकी रिस्पॉन्स पर अपनी आंखें वाइड की और एम्बैरेसमेंट मेरे चीक्स पर क्रीप कर गया। वेल, यह इनएप्रोप्रिएट है ना मिस्टर वॉटर्स? आई गेस, उन्होंने श्राग किया। लेकिन मुझे इनएप्रोप्रिएट पसंद है। तुम्हें नहीं? उन्होंने विंक किया, मेरे जवाब का वेट करते हुए। मैंने अपने रेडेन चीक्स को हाइड करने के लिए अपनी फिजिटिंग फिंगर्स की ओर देखा। मैन एयर, क्या मैं तुम्हें नर्वस कर रहा हूं, ट्यूलिप? उन्होंने पूछा। मैंने उनकी आंखों से मीट किया, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाई कि क्या कहूं, इसलिए मैंने श्राग किया। वह चकल्ड और डोरवे की ओर वॉक करने लगे। मैं उन बिम्बोज में से नहीं हूं, मैंने ब्रेवली कहा। वह घूमे। बिम्बोज? उन्होंने चकलिंग करते हुए पूछा। यस, मुझे पता है कि तुम उन बिम्बोज में से नहीं हो, ट्यूलिप, उन्होंने कहा। मुझे वह चेस पसंद है जो तुम प्रोवाइड करती हो। उसका क्या मतलब? तुम एक्ट करती हो जैसे तुमने अपने और मेरे बीच वॉल बिल्ड कर लिया हो। वह डोरवे में अपनी नोटोरियस स्मर्क के साथ खड़े थे। और मुझे इसे ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ने में प्लेजर मिलता है। मैं ऑटोक्रेटिक मिस्टर वॉटर्स के बाद अपने ऑफिस से स्टॉर्म्ड आउट। आप मुझे ब्रेक डाउन करने में इतने परसिस्टेंट क्यों हैं? मैंने एंग्रीली पूछा। ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास आपके लिए अनॉयंस के अलावा कोई फीलिंग्स नहीं है। वह घूमे और उनके लिप्स कर्ल्ड। मैं उनके रिप्लाई का वेट कर रही थी, लेकिन वह दूसरी डायरेक्शन में पाइवोट होकर अपने ऑफिस में चले गए। मैंने अनॉयंस में अपनी आंखें घुमाई कि उन्होंने मेरी बात को ओवरलुक किया। मैं इंडिग्नेंटली उनके ऑफिस में उनके पीछे गई। क्या आप मुझे बस इग्नोर करने वाले हैं? वह अपने डेस्क के पास खड़े थे, मेरा सामना कर रहे थे, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे थे। प्रॉम्प्टली वह डोर की ओर बने और उसे शट किया, फिर अपनी ब्रॉड फिगर को मेरी ओर घुमाया। मैं फ्रोज, अनेबल टू प्रोसेस कि क्या हो रहा था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आए। 5 फीट, 3 फीट, 1। सडनली उन्होंने मुझे वॉल के खिलाफ पुश किया, अपनी टॉल बिल्ड का अनफेयरली एडवांटेज लेते हुए। इम्पैक्ट से मैं गास्प्ड। क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे? मैंने इंक्वायर्ड किया। उन्होंने अपनी एक हैंड मेरी वेस्ट की कर्व पर रखी। मेरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो गई। वह एक कदम और करीब आए ताकि उनके हिप्स ने मुझे वॉल पर पिन कर दिया। मैं गास्प्ड। फर्स्ट टाइम के लिए मैंने उनके फोरहेड के साइड पर एक स्मॉल स्कार नोटिस किया, जो ह्यूमन आई के लिए बैरली नोटिसेबल था। मैंने वंडर्ड कि उन्हें यह कैसे मिला। फाइट? एक्सीडेंट? मैं जानना चाहती थी। और उस वॉल्नरेबिलिटी के मोमेंट में उनके लिप्स मेरे लिप्स पर लैंडेड। उनका टच सॉफ्ट एसएनएसएल था। मैंने अनविटिंगली प्लेजर में अपनी आंखें क्लोज कर ली। उनकी कॉलोन और आफ्टरशेव की डिलाइटफुल स्मेल थी। मैं इमीडिएटली और क्रेव करने लगी, इस आदमी का जो ऑब्वियसली मुझे चाहता था। मैंने उनके वंडरफुली स्ट्रक्चर्ड माउथ में उन्हें मेरे माउथ में एंट्री अलाउ करते हुए मेरी हैंड क्यूरियसली उनके चेस्ट से उनकी ड्रेस शर्ट के एज तक गई। मैं उनके शर्ट के थ्रू उनकी एब्स की स्टर्डिनेस फील कर सकती थी, और मैंने सॉफ्ट फैब्रिक को अपनी फिस्ट में क्लास्प्ड किया। उनकी टंग ने इंक्विजिटिवली मेरे माउथ का टूर किया, हर क्रेविस से कांटेक्ट बनाते हुए। मैंने एक और इनवॉलंटरी एमएमएमएम निकाला। इंस्टेंटेनियसली वह दूर हट गए। मेरे लिप्स उनके टच के लिए यर्निंग रह गए। मेरी आंखें
फ्लटर्ड और एक स्मर्किंग निकोलस वाटर्स ने उनका वेलकम किया। तो ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, हाँ? निकोलस वाटर्स ने मुझे किस किया और मैंने उन्हें अलाउ किया। मैंने इस एरोगेंट, इरिटेटिंग बिलियनेयर को, जो प्रॉबेबली अनहेल्दी हो सकता है, मुझे किस करने दिया। और मैं पिस थी, किस करने से पहले से भी ज्यादा। तुम जेआर के हो, मैंने ग्लेड किया। वह चकिल्ड। तुम अट्रैक्टिव हो, उन्होंने कहा, फिर से अपनी हैंड मेरी वेस्ट पर रखते हुए। मैं फ्लिंच्ड। मुझे टच मत करो, तुम ही मुझे टच कर रही थी, उन्होंने ह्यूमर के ट्रेल के साथ कहा। मैं उस टंग को चाहती हूं, मैंने थॉट किया। मैंने अपने थॉट्स पर डिस्गस्ट में अपना सिर हिलाया। वह अपने स्मग स्माइल और कंसीटेड एटीट्यूड के साथ वहां खड़े थे, मेरे रिएक्ट करने का वेट कर रहे थे। लेकिन उनका अटेंशन मुझसे हटाकर एक पर्की ब्लॉन्ड रूम में घुसी। हेलो, निक। वह स्माइल्ड, उनकी ओर लॉन्गिंगली देखते हुए और मेरी प्रेजेंस को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए। मिस्टर वाटर्स ने उस गर्ल को अटेंटिवनेस के साथ स्टडीड। मैंने उन्हें औ में देखा। इस वुमन के आने से 2 मिनट्स पहले वह मुझे किस कर रहे थे और वह ऑलरेडी दूसरी गर्ल के बारे में थिंक कर रहे थे। मैंने इनक्रेडुलिटी में अपना सिर हिलाया। जेआर के, मैंने अपने अनडिनाइबली ऑप्रेसिव बॉस की ओर हिस्ट किया और उनके ऑफिस से स्टॉम्प्ड आउट। और ऑब्वियसली होपलेस रोमांटिक होने के नाते मैंने एंटिसिपेटेड कि वह मेरे पीछे दौड़ेंगे। नेवरदलेस, रियलाइजेशन मुझ पर हिट हुई जब मैंने उनके डोर को मेरे पीछे स्लैम होते सुना। मिस्टर वाटर्स मेरे लिए या किसी और के लिए चेंज नहीं करने वाले थे। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी। डोर क्लोज था और मेरे चेहरे पर टीयर्स बह रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों क्राई कर रही थी। मिस्टर वाटर्स एक टीयर के वर्थ नहीं है, लेकिन इससे मुझे रिजेक्टेड फील करने से नहीं रोका गया। वह मुझे नहीं चाहते थे, वह मुझे ब्रेक डाउन करना चाहते थे और फिर असाइड टॉस करना चाहते थे। मुझे लगता है मुझे यह कमिंग देखना चाहिए था। तुम एक्ट करती हो जैसे तुमने अपने और मेरे बीच वॉल बिल्ड कर लिया हो और मुझे इसे ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ने में एंजॉय आता है। मैंने उस बात को रिकॉल किया जो उन्होंने एक पहले मुझसे कही थी। वह राइट थे। वह प्रूव करना चाहते थे कि वह इरेजिस्टिबल हैं और कोई उनकी चार्म को इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने उनके और अपने बीच वॉल बिल्ड किया था और उन्होंने समहाउ उसमें क्रैक ढूंढ लिया था। मेरे डोर पर नॉक हुई। मैंने अपनी आईज को हैंड के बैक से वाइप्ड किया, ट्राइंग नॉट टू स्मियर माई मस्कारा। कम इन। मिस्टर वाटर्स आपसे स्पीक करना चाहते हैं, मिस्टर वाटर्स के ऑफिस वाली पर्की ब्लॉन्ड ने कहा। उन्होंने उसे मुझे बुलाने के लिए कहा। उनके क्लोज मोमेंट के बाद मेरे टीयर्स फिर से इमर्ज होने लगे, लेकिन मैंने क्विकली उन्हें वाइप कर दिया। मिस्टर वाटर्स में रियली कोई क्लास नहीं था। ओके, थैंक यू, मैंने जितना ब्लंटली हो सकता था कहा। वह मॉकिंगली स्मर्क्ड और रूम से चली गई। मैंने उस ओपन डोर को कुछ मोमेंट्स तक स्टेयर किया, डिबेटिंग कि मिस्टर वाटर्स के पास जाऊं या वर्क अर्ली छोड़ दूं। मैंने क्विकली अपने डेस्क पर स्कैटर्ड कुछ थिंग्स को ग्रैब्ड और अपने पर्स में स्टफ्ड किया। मैंने अपने कंप्यूटर को लॉग्ड ऑफ किया और डेस्क पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। वाटर्स इनकॉर्पोरेटेड में 5 साल वर्क करने के बाद मैंने कभी अर्ली वर्क नहीं छोड़ा था। मैंने अपना ऑफिस छोड़ा, वह रिकॉर्ड तोड़ते हुए। मिस कार्टर, एक टू फैमिलियर वॉइस ने कहा जब मैं एलिवेटर की ओर बढ़ी। मुझे पता था वह कौन था, मुझे उस जेआरके का सामना करने के लिए टर्न करने की जरूरत नहीं थी। मैं एलिवेटर की ओर कंटिन्यू की और लकीली वह ओपन था। मैंने खुद को इनसाइड जाने दिया और बाहर का सामना करने के लिए टर्न किया। मिस्टर वाटर्स इंटेंट के साथ एलिवेटर की ओर स्टॉम्प्ड। तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूछा, अभी भी डोर की ओर बढ़ते हुए। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैंने लाइट किया और एक ऑब्वियस फेक कॉफ जोड़ा। उनकी आंखें वाइड हुईं, मेरे रिप्लाई के वे से टेकन ऑफ गार्ड। एलिवेटर का डोर क्लोज्ड हो गया, मुझे मिस्टर वाटर्स से सेपरेट करते हुए, और मैं फाइनली डीप ब्रेथ ले पाई। मैंने बाकी दिन सिटी में वॉक करते हुए बिताया, समहाउ अपने अपार्टमेंट से अवॉइड करने की कोशिश की। मेरे हेड में एक वॉइस ने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि मिस्टर वाटर्स पॉसिबली वहां होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। मैंने उस थॉट को असाइड रखा और दूसरी चीजों पर फोकस करने की कोशिश की। मैं सेंट्रल पार्क गई और वॉक किया, एक पार्क बेंच पर बैठी और इवेंचुअली सो गई। मुझे नहीं पता मैं क्यों सो गई या कितनी देर सोई, लेकिन जब मैं जागी
मॉर्निंग ग्लूमिनेस की जगह सनशाइन ने ले ली थी। मैंने और वॉक किया, एक स्नैक स्टैंड से रोस्टेड आलमंड्स खरीदे जो जैलपिनोज की स्मेल दे रहा था, फिर टाइम्स स्क्वायर की ओर बढ़ी। यह लगभग 15 मिनट की वॉक थी और मैं कॉन्स्टेंटली टूरिस्ट से धक्का खा रही थी, जो क्विकली अपोलोजाइज करते थे, अनलाइक रियल न्यूयॉर्कर्स। मैं टाइम्स स्क्वायर पहुंची और थोड़ा वॉक किया, फिर रियलाइज्ड कि वहां कितनी हॉरिबल स्मेल थी। मुझे लगता है पूरी सिटी में स्मेल है, लेकिन मैं यूजुअली इसे नोटिस नहीं करती। मेरी लेग्स हर्ट होने लगी, इसलिए मैंने एक सबवे पकड़ी जो मुझे लोअर ईस्ट साइड ले गई। मैं एक ओल्ड मैन के बगल में बैठी जो ओल्ड चीज और बीफ जर्की की स्मेल दे रहा था। उसने कैजुअली अपने हैंड्स को पैंट्स में रखा था और वह समहाउ मुझे मिस्टर वॉटर्स की याद दिला रहा था। ओल्ड मैन अगले स्टॉप पर उतर गया और उसकी सीट एक वुमन और उसके बेबी ने ले ली, जो लोअर ईस्ट साइड तक रेस्ट ऑफ दी वे चिल्लाता रहा। जब मैं सबवे से उतरी और अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर वॉक करने लगी, मैंने अपना फोन चेक और नोटिस्ड कि मिस्टर वॉटर्स के 8 मिस्ड कॉल्स और 6 वॉइसमेल्स थे। मैंने ब्लॉक पर चलते हुए वॉइसमेल्स प्ले किए। तुम अर्ली वर्क से क्यों चली गई, ट्यूलिप? मुझे एलिवेटर पर तुम्हारे बात करने का वे बिल्कुल हैप्पी नहीं लगा। ट्यूलिप, तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या मैंने कुछ किया? तुम कहाँ हो? तुम्हें मेरे कॉल्स का जवाब देना होगा, मिस कार्टर। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम कहाँ हो, रोज? मैं वॉइसमेल्स पर हंसी। क्या मैंने कुछ किया? उन्हें कैसे रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने जो किया वह इनएप्रोप्रिएट और क्वाइट रूड था? मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसी और एलिवेटर की ओर बढ़ी। मैं अपनी फ्लोर तक गई, फिर अपने अपार्टमेंट की ओर वॉक की और की से डोर खोला। मैंने अपना पर्स डोर के बगल में रखे टेबल स्टैंड पर रखा और इनसाइड चली गई। मुझे बैकग्राउंड में टीवी की आवाज सुनाई दी और मैंने फिगर्ड कि मैंने मॉर्निंग में वर्क के लिए निकलते समय इसे ऑन छोड़ दिया होगा। मैंने अपना फोन अपनी टाइनी किचन के काउंटर पर रखा और नोटिस्ड कि सिंक में डिशेस का ढेर था जिसे मैंने वॉश करने की बॉदर नहीं की थी। मैंने डिशेस को डिसरिगार्डेड किया और नेटफ्लिक्स देखने के माइंडसेट के साथ लिविंग रूम में गई। मैं अपने ट्रैक्स पर रुक गई जब मैंने रियलाइज्ड कि मिस्टर वॉटर्स मेरे काउच पर बैठे ग्रेस एनाटॉमी देख रहे थे। मेरी आंखें वाइड हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ा वॉइस रेस करते हुए पूछा। उन्होंने अपना अटेंशन मुझ पर दिया और उनके लिप्स पर्स्ड लाइन में थे। तुम अर्ली वर्क से चली गई। तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया और तुमने कॉल बैक नहीं किया। मैं यहाँ आया और तुम यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने वेट किया। तुम यहाँ कब से हो? तुम इनसाइड कैसे घुसे? मैंने पूछा। कुछ आवर्स। मेरे पास अपने वेज हैं, ट्यूलिप, उन्होंने कहा, स्टैंड करते हुए और मेरी ओर पेस करते हुए। मैं पीछे हटी। तुम मेरे हाउस में ब्रेक इन नहीं कर सकते। वेल, मैंने किया। उनकी फेशियल एक्सप्रेशन ने मुझे बताया कि वह ग्रिम थे, जो मुझे ऑफ गार्ड ले गया। मैं उनकी आंखों से बता सकती थी कि वह एंग्री थे, जो मुझे सरप्राइजिंग था क्योंकि उन्हें एंग्री होने का कोई राइट नहीं था। मैं उनके सामने खड़ी थी और अपनी आर्म्स क्रॉस की। मैंने क्या किया? तुम अर्ली वर्क से क्यों चली गई? उन्होंने पूछा। मेरा चेहरा कंफ्यूजन में स्क्रंच्ड। तुमने मुझे किस किया और लिटरली 30 सेकंड्स बाद तुमने दूसरी गर्ल के साथ क्लोजनेस बनाई। तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसके साथ क्लोजनेस बनाई? यह प्रिटी ऑब्वियस है कि तुमने किया। मैंने अपने लिप्स पर्स्ड किए। उनका सिर टिल्टेड, जैसे वह कंफ्यूज्ड हो। यह इतना ऑब्वियस कैसे है? मिस्टर वॉटर्स, मुझे सॉरी है कि मुझे तुम्हें यह बताना पड़ रहा है, लेकिन तुम प्लेयर हो, मैंने ब्रेवली कहा। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तुम किसी गर्ल को किस नहीं कर सकते और फिर नेक्स्ट गर्ल जो रूम में घुसे उसके साथ क्लोजनेस नहीं बना सकते। यह रूड है। क्या तुम जेलस हो? उनकी स्मर्क उनके पर्स्ड लिप से इमर्ज हुई। मैंने अपना सिर हिलाया। नो, मैं बस नहीं सोचती कि यह विमेन को ट्रीट करने का गुड वे है। न वह गर्ल और न मैं यहाँ तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए हैं, हम यहाँ लिविंग कमाने के लिए हैं। वेल, वह तो मेरे एंजॉयमेंट के लिए थी, वह स्मर्क्ड। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। तुम सीरियसली जार के हो, मिस्टर वॉटर्स, मैंने कहा और अपने रूम में स्टॉर्म्ड। मैंने अपने शूज उतारे और उन्हें क्लोजेट की शेल्फ पर रखा। मैं घूमी और मिस्टर वॉटर्स मेरे सामने खड़े थे। तुमने मुझे क्या बुलाया? उन्होंने पूछा, उनकी आंखें नैरोड। मैं फ्रोज।
उनकी आंखें मुझे इंटिमिडेट कर रही थी। JRK, मैंने पीप किया। इंस्टेंटेनियसली उन्होंने मुझे मेरी वेस्ट से ग्रैब्ड और बेड पर टॉस्ड। मेरा बैक सॉफ्टली फेदर स्टफ्ड कंफर्टर से हिट हुआ और मेरे माउथ से गास्प निकला। तुम क्या? मैंने शुरू किया। उन्होंने अपनी एक एल्बो मेरे बेड पर मेरे बगल में प्रॉप्ट की और उनका बॉडी मेरे ऊपर होवर्ड। वे लिप्स जो उस दिन पहले मेरे लिप्स को टच कर चुके थे, मेरे लिप्स से सेंटीमीटर्स दूर थे। मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई जैसे मेरे लंग्स में वेट हो। मैं वंडरिंग था कि तुम्हारा बेडरूम कैसा दिखता है, उन्होंने कहा। मुझे उनके वार्म ब्रेथ मेरे चेहरे पर महसूस हुई। उन्होंने अपनी फ्री हैंड मेरी थाई पर रखी, जो नेकेड थी क्योंकि मेरी ड्रेस मेरे बॉडी पर राइड कर रही थी। कॉन्टैक्ट पर मैं गास्प्ड। मिस्टर वॉटर्स, तुम्हें मुझसे उतरना होगा, मैंने कहा। लेकिन वह तुम्हें चाहता है, मेरे हेड में एक स्मॉल वॉइस बोली। और तुम उसे चाहती हो? वह स्मर्क्ड। तुम मुझे चाहती हो, ट्यूलिप? एडमिट इट, उन्होंने कहा, जैसे वह मेरे हेड की वॉइस हो। उनकी हैंड मेरी थाई पर थी, जिसने मेरे हार्मोन्स को रेज कर दिया। उनकी आंखें मेरी आंखों में पियर्स्ड। मेरी आंखें अनइंटेंशनली उनके लिप्स पर गईं और मैंने अपने लिप को बिट किया। मैं इसे यस मान लूंगा, उन्होंने क्विकली कहा और फिर उनके लिप्स मेरे लिप्स पर लैंडेड। उनकी हैंड मेरी थाई पर और ऊपर गई और उन्होंने मेरी लेग को लिफ्ट किया ताकि वह उनके बॉडी के चारों ओर रैप हो जाए। मुझे उनका एक्साइटमेंट मेरे एब्डोमेन के खिलाफ प्रेस होता महसूस हुआ और मैं मुझे उनके लिप्स, उनकी टंग और उनके बॉडी की मिस हो रही थी। भले ही हमारा फर्स्ट किस कुछ शॉर्ट आवर्स पहले हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे ईयर्स बीत गए हों। मैंने अपनी हैंड्स को उनके टोर्सो पर रोम करने दिया और फिर उनके नेक तक। उनका बॉडी वार्म था और वह अभी भी कॉलोन की स्मेल दे रहा था। उनकी फिंगर्स मेरी थाई गैप की ओर वांडर्ड और मेरे हार्मोन्स और रेज हो गए। मैंने एक और एमएमएमएम निकाला। उन्होंने मेरे बॉटम लिप को अपने टीथ के बीच लिया और धीरे धीरे मेरे लिप को स्लाइड आउट होने दिया, जैसे मुझे टॉर्चर कर रहे हों। उनका थंब मेरी अंडरवियर में स्लिड हुआ, मेरे सेंसिटिव स्पॉट के पास होवर्ड और फिर रब करना शुरू किया। मेरे हिप्स उनके हिप्स से मीट करने के लिए जर्केड और उनका एक्साइटमेंट मेरे बॉडी के खिलाफ हार्डर प्रेस हुआ। मैंने उनके थंब के मूवमेंट पर गास्प्ड। सडनली एक फोन रिंग हुआ। रूम में एक अनफेमिलियर रिंगटोन इकोड हुई। मिस्टर वॉटर्स दूर हटे, अपनी हैंड भी हटाई और डीप ब्रेथ छोड़ा, शोइंग कि वह मुझसे उतना ही अफेक्टेड थे जितना मैं उनसे। उन्होंने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और इसे ईयर पर लगाया। हेलो, उन्होंने कहा। मैं बेड पर लेटी थी, हेविली ब्रीदिंग, मेरे ग्रॉन में लिंगरिंग फीलिंग के साथ। कुछ मोमेंट्स बाद मेरा हार्ट रेट स्लो हुआ और मैं सिट अप की। मैंने क्विकली अपनी ड्रेस स्ट्रेटन की। मिस्टर वॉटर्स मेरे रूम की विंडो की ओर बने और सीनरी को देखते हुए अननोन वॉइस से फोन पर बात करने लगे। ऑल राइट, मैं अभी वहां जा रहा हूं, मिस्टर वॉटर्स ने कहा। वह घूमे और मैं बता सकती थी कि वह वरीड थे। मैंने डिसाइड किया कि जो अभी हुआ उस बारे में उन्हें स्कोल्ड न करूं। उनके चेहरे पर वरीड लुक से मैं बता सकती थी कि वह जिस चीज से वरीड थे वह इम्पोर्टेंट थी। व्हाट्स रॉन्ग? यह मेरे डैड के बारे में है। वे कह रहे हैं कि उनकी कार एक्सीडेंट एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं थी। अगर आपको यह कहानी का पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।